रजब भट्ट की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अहलिया ईमान असद को डिवोर्स का पहला नोटिस है वो दे दिया गया है। दूसरी तरफ ईमान असद की तरफ से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर इसी नोटिस की तस्वीर और साथ में अपने बेटे कैवान की तस्वीर वायरल की गई है और साथ में ये कैप्शन लिखा गया है कि वो इस वक्त शदीद तकलीफ में है। इसी बात के ऊपर रजब भट्ट ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ईमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें शेयर करके सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी समेटने की कोशिश की है। वो तो पहले ही तनकीद का सामना करते आ रहे हैं, साथ साथ लोगों की गालम गलोच का भी उन्होंने सामना किया है। तो ईमान ने जो कुछ किया है ये गलत किया है। ये मामला कब शुरू हुआ और फिर एक एस्ट्रोलॉजर थी, उन्होंने क्या प्रिडिक्शन की थी, ये तमाम तर तफसीलात बताऊंगा मैं आपको आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी, मैं हूं ज़ुबैर। रजब भट्ट पाकिस्तान के मशहूर मारूफ व्लॉगर हैं और उनकी मिलियन में फ़ैन फॉलोइंग है, मगर जब से उनकी शादी हुई है इस शादी के बाद से वो मुसलसल तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया कि वो अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अहलिया को छोड़ने जा रहे हैं, यानी कि वो डिवोर्स देने जा रहे हैं। अब ये जो इनकी डिवोर्स है इसकी खबरें पिछले कई माह से ज़ेरे गर्दिश थीं और लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि रजब भट्ट ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि शादी जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लुटाए गए हों वो ऐसे कैसे चंद सेकंड्स के अंदर अंदर ख़त्म हो सकती है। तो अब उन्होंने उस पॉडकास्ट में जब जिक्र किया कि वो तलाक देने जा रहे हैं, तो साथ ही अगले दिन उनकी जो अहलिया ईमान असद है उनकी तरफ से अपने अकाउंट के ऊपर अपने बेटे कैवान की और जो रजब भट्ट ने उनको पहला कानूनी नोटिस भेजा है उसकी तस्वीर शेयर की गई और उस तस्वीर के साथ उन्होंने ये कहा कि वो इसकी वजह से शदीद कर्ब का शिकार हैं। जब रजब भट्ट ने ये पोस्ट देखी तो उन्होंने उस वक़्त गम और गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि ईमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका आखिरी बयान है, इसके बाद वो किसी भी किस्म का अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बयान नहीं देंगे। उन्होंने इस बात को भी माना कि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपने जो ज़ाती मसले मसाइल हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर आकर डिस्कस किया और फिर वो लोगों की तनकीद का भी सामना करते रहे। साथ साथ कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने गालम गलोच भी किए, आप जाकर कमेंट्स में देख सकते हैं। तो अब जब उन्होंने पहला नोटिस भेजा है तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वक्त जब इस टाइम पीरियड पूरा होगा तो उसके बाद वो दूसरा नोटिस भेजेंगे, यानी कि अब वो कानूनी तरीके के साथ इन तमाम मामलात को निपटाना चाहते हैं। सोशल मीडिया से वो अब इन मामलात को दूर रखना चाहते हैं और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि वो किसी भी किस्म का मामला अब सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लेकर आएंगे। अब इसी तलाक की एक पाकिस्तानी मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर लाला रुख, उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी और उन्होंने ये कहा था, बल्कि मैंने भी उनके साथ एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो शादी है इनकी ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। उसकी एक रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि जो दोनों का माइंड सेट है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही थी जो कि शायद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। अब आप देखें कि नौबत वहीं तक आन पहुँची है कि डिवोर्स होने जा रही है। अब जब पॉडकास्ट में रजब भट्ट का ये जिक्र करना, दूसरी तरफ ईमान का वो नोटिस सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना, उसके बाद से जितने भी इन दोनों के फैंस हैं उनकी तरफ से ना सिर्फ गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, साथ साथ दोनों को और जो दोनों की फैमिलीज़ हैं उनको ये तंबीह की जा रही है कि खुदा के लिए अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, आप सोच लें, आप समझ लें, आप बड़े बुज़ुर्गों को बीच में डालें और इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। और साथ साथ वो रजब भट्ट को ये भी अपील कर रहे हैं कि एक मरतबा वो ईमान के साथ बैठे, उसको स्पेस दे और उसके साथ ये तमाम तर मामला डिस्कस करे कि हम अपनी इस ज़िंदगी को कैसे लेकर चल सकते हैं। मगर चूँकि आपको पता है कि जब
ये जितने भी लोग हैं ये जब मशहूर होते हैं तो फिर इनकी एक बड़ी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है, और फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के मामला डिस्कस होने लगे तो फिर हर एक का अपनी ज़बान होती है, हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है बात करने का। उसके बाद जब वो ये मीडिया के ऊपर इस तरह आते हैं तो फिर ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मामलात बनते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल दोनों जो ख़ानदान हैं उनमें कशीदगी पाई जा रही है। पिछले दिनों ईमान असद का जो भाई ओन है उसने भी एक पॉडकास्ट में शिरकत की थी और उसने भी ये तमाम तर जो मामलात हैं डिस्कस किए थे। उससे अगले दिनों उसने भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयान दिया, एक उसने वीडियो क्लिप जारी किया और उसमें उसने ये कहा कि वो हर सूरत में ये चाहता है कि उसकी बहन का घर बसे और उसके मामलात ठीक हों, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये था जी सोशल मीडिया की महंगी तरीन शादी का अंजाम जो कि आप लोगों के सामने रखा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।